ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। एनर्जी वाइज एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक एनर्जी अलायंस सोल्स पर, खासकर ट्विन फ्लेम पर, यहाँ कलेक्टिवली ट्विन फ्लेम सोल्स के जर्नी के पार्टनर के बारे में बातें हो रही हैं। खासकर ट्विन फ्लेम पर बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव के साथ और मैच्योरिटी के समागम के साथ साथ जो प्रभाव डाल रही है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों इस एहसास से अछूते नहीं हैं। इस सेशन में ऑब्वियसली मैस्कुलाइन एनर्जी पर खास फोकस्ड होंगी, साथ साथ फेमिनाइन एनर्जी की तो बात ही क्या की जाए। तपस्या माँ पार्वती को करनी पड़ी थी बारंबार और उन्होंने अपनी तपस्या से अपने देवत्व को धारण किया था। शिव जो अजन्मे थे, शिव स्वयं का आत्मनिरीक्षण धैर्यपूर्वक करते रहे। प्रकृति और पुरुष के बारे में अब तक तो आप सभी ने खंगाल ही डाला होगा, पर मुद्दा ब्रह्मांड से जुड़ा है, यानी प्रकृति और पुरुष दोनों की ऊर्जा से। ब्रह्मांड है तभी सृष्टि सृजित हुई है और संसार का विस्तार हुआ है। ये अलग बिल्कुल नहीं है कि संसार में रजस, तमस और सत्व का मिश्रण ही संसार को चलायमान रखा है। इसी क्रम में ब्रह्मांड में एक बड़े तारे, मैं थोड़ी सी यहाँ फिजिक्स के साइंस की बात करूँगी। मेरी दृष्टि में साइंस वो आध्यात्म और आध्यात्म से साइंस, इन दोनों के दो स्वरूपों की एक बॉन्डिंग है। ठीक उसी प्रकार जैसे माला कैसे, बिन धागे के माला बन ही नहीं सकती, और जब दोनों का तारतम्य सही तरीके से होता है तो खूबसूरती और जाप उसी माला द्वारा ईश्वरत्व तक पहुँचने का साधन बन जाती है, जिनके लिए हम ऊपर की ओर आकाश में देखते हैं। इसी प्रकार आकाश यानी ब्रह्मांड के रचयिता ने प्रकृति के साथ मिलकर संसार की रचना की। इसलिए इस संसार में प्रत्येक कण में दो ऊर्जाएं काम करती है, प्रकृति और पुरुष की। ये दोनों ऊर्जाओं का खासा संबंध ह्यूमन के ट्विन फ्लेम रिलेशंस के साथ है। ब्रह्मांड में सिरियस तारा दो बाइनरी स्टार्स हैं। यही वो दो तारे हैं जो गुरुत्वाकर्षण के बल पर हमेशा एक दूसरे की परिक्रमा करते रहते हैं हर 16 दिनों पर। और ये दो बाइनरी स्टार्स अंतरिक्ष के एक केंद्र में इनकी जोड़ी है, और ये दो बाइनरी स्टार्स एक दूसरे की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाते लगाते जब इन सितारों के अंत का समय निकट आता है तो दोनों एक साथ अपने ग्रेविटी के कारण साथ बंधे रहकर मरते हैं। और इनके मरने से पहले गहरे काले रंग के अंधेरे में नारंगी रंग की रोशनी एक तितली के आकार का जन्म होता है। इसी प्रक्रिया में बाइनरी सिस्टम के चारों ओर एक गैस बनती है और यहीं से तितली के आकार वाली आकृति का निर्माण होता है। खगोलीय घटनाएं हमेशा मानवता यानी सृष्टा की सर्वोत्तम रचना मानव के साथ यानी कि प्रकृति के हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कण के साथ इंटरकनेक्टेड है। पर ये वो बड़े स्टार्स के कण से जिन जीवन में आत्मा मिलती है, जो सर्वथा अलग होते हैं अपनी भिन्नता को लिए, दोनों एक दूसरे से दूर किंतु उन्हीं के ग्रेविटी के चक्कर यानी अपने ही गुरुत्वाकर्षण की धुरी के साथ एक बॉन्ड में। यानी यहाँ बाइनरी तारों के मरने से तात्पर्य है कि जब हमारे अपने ही नेगेटिव शैडोज भौतिक जीवन से उपजे कर्मा के लेयर जब शट ऑफ होते हैं, तब हमें अपने स्पार्किंग सोल से मुलाकात होती है, जो तब हमें लगता है ओह दैट्स ग्रेट, मैं ये हूँ। कुकुन और तितली का मतलब तब पता चलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मैस्कुलाइन सोल्स की। जिस प्रकार के झमेले उन्होंने अपने ही कारण अपने इर्द गिर्द खड़ी कर ली थी, जिसमें उलझते स्वयं को खो दिया था। जब वो उस झमेले यानी अपने जीवन की उलझन के सबसे डीपेस्ट जगह पर स्वयं को पाया, तब ऐसा नहीं है कि इससे पहले इन उलझनों से उनका गुजरना नहीं हुआ, सामना नहीं हुआ। हर एक उलझन में वो स्वयं की ताकत का इस्तेमाल उनके लिए ये काबिले तारीफ रही है। पर उन्होंने स्वयं को सोचा, मैं स्वयं पार कर जाऊंगा, मैं अकेले कर सकता हूँ सारी दुनिया की नाराज़गी, जबकि ये नाराज़गी उनसे स्वयं की थी। हर एक पड़ाव पर उन्हें आपकी शक्ति के मिसिंग के एहसास भी हुई। पर कहते हैं ना, ये ऊर्जा शिव और शक्ति दोनों की है, और ये दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे में स्थित होते हुए भी अपने पूर्णता के एहसास के लिए लाखों हजारों वर्ष तक अलग अलग रहने के बीच के क्रम में
ही स्वयं तक पहुंच पाते हैं। पर इस पहुंचने के क्रम की असंतुलन और जीवन चक्र में आए झमेले को झेलते पार कर उन्हें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वही एक्सपीरियंस उन्हें कंप्लीट बनाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आपने ये कर दिखाया है। उनके मन पे अभी विन विन वाली सिचुएशंस है, पर स्वयं के वर्क और स्वयं के थॉट्स जो उनकी अपनी अदर हाफ को लेकर है, उस थॉट्स में वो लगातार अपनी डिवाइन फेमिनाइन की और बहुत ही आश्चर्य और मन के गहरे कोने में उनकी प्यार सम्मान संभल रहा है। अभी दूर दूर रह कर भी आप अपनी फेमिनाइन से कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं। भले ही कुछ समय की मुलाकात रही हो, उस मुलाकात ने जो ऊर्जा आपको दिया है, आपके वर्क फील्ड की स्थिति व्यस्त होने वाली होने के बावजूद, चीज़ें बिखरी होने के साथ साथ बाहरी दुनिया से डील करने के बावजूद अपने फेमिनाइन को लेकर उनके ही ख्यालों में खोए हुए हैं। हल्की सी हवा के झोंके जैसे संपूर्णता का एहसास कराई आई और गुजर गई। ये एहसास एक संपूर्णता की है। अब जब आप मुड़कर जीवन देखते हैं तो इस समझ में ही उलझ जाते हैं कि उसने ऐसा कहा था, जिसका मतलब शायद मैं आज समझ पा रहा हूँ। इस सिचुएशंस को उसने ऐसे हैंडल किया था। वो कभी रुकी नहीं, थकी नहीं। टूटना भले ही उसे कई बार पड़ा। इन्हीं सारी अपनी समीक्षा में, अपने आत्म निरीक्षण में एक नई ऊर्जा के साथ अपने भौतिक जगत के वर्क फील्ड में उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं। एक मैच्योरिटी के साथ, गंभीरता के साथ, जिम्मेदारियों के साथ घबरा नहीं रहे और इस सेटिस्फेक्शन के साथ कि मेरी फेमिनाइन मेरे अंदर है, वो कहीं नहीं जाने वाली। पहले भी यही शब्द थे, पर इसके अर्थ का स्वरूप कुछ ऐसा था कि अब ये जाएगी कहाँ। पर आप जब दूर होते हैं कर्मा के क्षेत्र में, जब बिजी होते हैं तो ऐसा सोचते हैं। अपने कर्मा को क्लियर कर जब आप स्वयं से मिलते हैं, स्वयं को पहचानते हैं, तो यही शब्द कि अब उससे मैं दूर नहीं रह सकता, वो तो मेरे हृदय में वास करती है। और इसी संतुष्टि जो स्वयं को पाना ही होता है, अभी आपकी जर्नी को और भी क्लियरिटी देंगी। पहले जो बचकानी हरकतें हुआ करती थी, वो सभी कुछ आपने पीछे छोड़ दिया है। पर सभी पिछले स्वयं के ही व्यवहार की समीक्षा कि मेरी ही हरकतों से वो दूर चली गई। सारा कुछ तो उसने मेरे लिए ही किया था, यहाँ तक कि उसने अपने जीवन समर्पित कर दिया और वास्तव में वो डिजर्व करती थी, वो उसे मैं दे नहीं पाया। कमियां मुझ में ही थी। वो तो शुरू से ही मेरे साथ जीवन के प्रत्येक मोड़ पर खड़ी और आज भी वो मुझसे आगे ही खड़ी है। इस समर्पण वाली यात्रा में वो सिर्फ मेरी थी, है और रहेगी। यही एहसास उन्हें अंदर से आनंदित कर गुजर जाती है। वो सोचते हैं ये क्या था, नाराजगी स्वयं से है आज। अब पारी है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी वाइज बात करें तो उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक जर्नी के जड़ को आत्मसात करते, कभी डिस्ट्रॉटेड बिहेव से स्वयं के जीवन में आए तूफानों का सामना किया है। तो उन्होंने ही इस तूफान में चलने की हिम्मत के साथ पार कर ये जाना कि इस तूफान को पार कैसे किया जाता है। जीवन के प्रत्येक संघर्ष और तूफानों में स्वयं को अकेले पाकर टूटी भी जीवन के जितने हर्डल को उन्होंने पार किया और इन हर्डल से अनुभव जो प्राप्त हुए, इससे आप समझ चुके हैं कि इस जीवन रूपी यात्रा में ऐसे हर्डल आते रहेंगे। और खुशी इस बात की कि जैसे भी पड़ाव हो, उसे पार करने की परमात्मा से जैसी शक्ति प्राप्त हुई है, वो आश्चर्यजनक है। देखो तो मैं अकेली ही थी फिजिकली, पर परमात्मा की शक्ति ने जो कमाल दिखाया, यूनिवर्स में जो कोई भी अकेला नहीं है। सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आज जीवन के जिस पड़ाव पर हूँ, जिस सशक्त योद्धा की तरह अड़िग खड़ी हूँ, उसमें मेरे ही डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा मेरे साथ साथ चलते रहे हैं। मतलब उन्हीं के कारण आज मैं अपनी नारी के पूर्ण स्वरूप को प्राप्त हूँ। कारण भी वही थे, एक कठोर टीचर के रूप में कि मैं तुम्हें नहीं थामूंगा, मैं दूर ही रहूंगा, तुम्हें अकेले ही अपने जीवन की यात्रा को समझकर चलना है, पार करना है, ताकि तुम एक अद्वितीय शक्ति को, जो तुम हो, जो तुम्हारे ही अंदर है, उसे पहचान सको और तुम अपनी संपूर्णता में आ सको। और आज इस बात का एहसास आपको है डिवाइन फेमिनाइन। आपके जीवन में जितनी आप तोड़ी जा सकती थी, उतनी तोड़ी गई। हर पल टूटन में अपनी ही शक्ति को वापस पाने का अनुभव था। जैसे कुकुन में तितली होती है,
मुझे संपूर्ण बनाने में जितना बड़ा हाथ यूनिवर्स का था, परमात्मा का था, नीचे मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन उस रोल को निभा रहा था फिजिकली। ठीक उसी तरह जैसे कुम्हार चाक पर मिट्टी चढ़ाता है और उसे आकार देने के लिए ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से सहारा देता है, जैसे एक आकार दे रहा हो और दूसरा सहारा। उसी प्रकार इन यात्राओं को तय करते करते आप में स्वयं में और अपने पार्टनर के बीच का भेद ही मिट गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत जल्द ऐसा ही होने वाला है। आपकी परमानेंट मर्जिंग होने वाली है, यूनियन होने वाली है। अभी तक जो भ्रम की स्थिति थी वो स्पष्ट होने लगेंगी कि मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती थी। अपने सोल की जर्नी के वास्तविक स्वरूप से आप अभी बहुत जल्द, संभवतः मार्च के पास होते होते बहुत बड़ी गिफ्ट मिलने वाली हैं। और इस सोल जर्नी में मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन का ही हाथ रहा है, जो चाहे भाग भाग कर कहीं भी जाए, पर उसका भागना, रन करना यूनिवर्स की गाइड में ही था, जो आपकी सोल जर्नी को स्पष्ट करना था। इसका इंतजार अब दोनों को है, क्योंकि दोनों सितारे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से, जो उनके स्वयं के आत्मा के अध्ययन से प्राप्त हुई है, जिनके स्प्लिट होने से ही संभव हुआ है। यकीनन ये स्प्लिट अलग के बाद की शून्यता से उत्पन्न हुआ है और एक कोकून के बाद तितली बनने को तैयार है, हो रहा है। बहुत जल्द आपको एहसास होगा कि ये समय आपको फाइनली क्या कह रहा है, क्या वर्क होंगी आपको आपके जीवन की एक समूह को जो सर्व करेंगी। आगे जैसी एनर्जी होंगी आपको बतलाई जाएंगी। गाइडेंस के तौर पे आप इस क्षण को, इस समय को मौन रहकर अपनी ही समीक्षा में, अपने ही द्वारा समीक्षा करके निकाल सकते हैं। इस समय को निकालिए। और अगर आप रिलेट कर रहे हैं और जिन भी आके ये पढ़ रही हैं सोल रिलेट कर रही हैं, वो कमेंट बॉक्स में 1-2 लाइन में अवश्य बतलाइएगा। तब तक मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो पे। ओम नमः शिवाय।